सर, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 5, 9, 10 ये 5 चैप्टर कर चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों सीक्वेंस में करेंगे, फिर हमारी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे वापस आएंगे, बायो लास्ट में। सर हाफ ईयरली से पहले करा दूंगा, चिंता मत करो। इधर आओ। सर, इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ पता होना चाहिए सर। क्या, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, आप बैटरीज के बारे में सोच सकते हो। बैटरीज में दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से? एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यही होते हैं ना। आपने कुछ और वर्ड्स सुने होंगे। सर, पॉजिटिव के लिए क्या वर्ड सुना है आपने? कटायन। और नेगेटिव के लिए आपने क्या वर्ड सुना है? आपने और भी सुना होगा, एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप करते हैं तो उसमें एनोड और कैथोड आता है, अनायन कैटायन भी आते हैं। बट ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं हम जनरली केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। सर, अनायन और कैटायन तो हमें पता ही है। जब एटम चार स्पीशीज में जाते हैं, जब वो चार्ज गेन करते हैं, तब उन्हें अनायन कैटायन बोलते हैं। यहाँ पे हम एटम्स की बात तो करेंगे नहीं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सर्किट्स की। तो यहाँ पे हम सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स की बात करेंगे, ना ही हम अनोड की बात करेंगे, ना ही हम अनायन की बात करेंगे। तो ये दोनों आपके यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ठीक है सर। इतनी बात तो हमें पता ही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा? सर, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा? बताओ। सर, इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? सर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थॉमसन। सर सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो किसके पास होगा? नेगेटिव एंड के पास होगा ना। नेगेटिव से वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरी चीज, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर, अगर मैं करंट की डेफिनेशन की बात करूं, करंट की डेफिनेशन कहती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही होती है क्या करंट? तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, क्या उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करना चाहिए ना। बट कन्वेंशनली हम ये मानते आए हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो हम उस डायरेक्शन को छेड़ते नहीं है। हम भी क्या मानते हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। हाँ सर, करंट की जब हम बात करेंगे, करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर देखना, we are familiar with air current and water current. We know that flowing water constitute water current in rivers. आपने वाटर करंट के बारे में पढ़ा ही होगा। जब वाटर फ्लो करता है, वाटर करंट बनाता है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप रिवर में इजीली नहीं तैर सकते, क्योंकि उसमें अंडर वाटर करंट बहुत ज्यादा तेज होता है। होता है सर, सुना तो है। Similarly, if the electric charge flows through a conductor, example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. तो जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि उसके थ्रू क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। In a torch, we know that the cell provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. बहुत सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगी इसमें। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी आपको लाइट मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि जब आपका सर्किट ओपन है तब आपको लाइट मिलेगी।
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए सर्किट का क्लोज होना कंपलसरी है। सर, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। सर, क्लोज या कंप्लीट। जब आप एक सर्किट बनाते हो, आप बीच में क्या देते हो? की देते हो। अगर की क्लोज नहीं है तो सर्किट क्या है? ओपन है। अगर की क्लोज है या चल रही है, इस तरीके से होता है। सर, ये ओपन सर्किट है, जॉइन नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है। सर, जब क्लोज हो जाएगा तो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। इसके डायग्राम्स हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखो डेफिनेशन आई गई। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, उसी का हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जो ये डायग्राम है वो किसका है? इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर बीच में आपने देखा होगा, अगर आपके जो सर्किट्स हैं, बल्ब है, फैन है, उसकी वायर अगर बीच में से ब्रोक टूट जाती है, तो क्या फैन बल्ब वगैरह चलते हैं? नहीं चलते, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। द करंट stops flowing and the bulb does not glow. How do we express electric current? Sir, electric current is expressed by the amount of charge flowing a particular area in unit time. सर, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सर, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ऑब्वियस सी बात है। अगर चार्जेस कंडक्टर के थ्रू फ्लो नहीं करेंगे तो क्या वो करंट जनरेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम। यहीं से आपको करंट का फॉर्मूला मिलता है क्या? करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। सर, इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? करंट का सिंबल होता है आई, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। सर, चार्ज की यूनिट, नाइन्थ क्लास में आपने जब चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो वहां पे चार्ज की यूनिट पढ़ी होगी। सर, क्या? कूलम। सर, किससे सिंबल क्या यूज होता है? सी। सर, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट मैं सिर्फ अभिनव से पूछ रहा हूँ। अभिनव, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? आर या मिनट? बताओ। आवर्स में मेजर करते हो ना टाइम, या मिनट्स में मेजर करते हो? मिनट्स में मेजर करते हो, हाँ। सर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। सर, SEC भी लिखा होता है कई जगह एस लिखा होता है, जनरली हम एस के साथ जाते हैं। सर, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, हम मेजर मिनट और आवर दोनों में करते हैं। ठीक है। सर, करंट की यूनिट क्या है? सर, करंट की यूनिट क्या है? सर, याद नहीं। सर, पढ़ी नहीं आज तक। एम्पियर, डिनोटेड बाय सिंबल ए। सर, दोबारा बताओ। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो वहां से हमें फॉर्मूला मिला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या? क्यू क्या होता है? चार्ज। यूनिट क्या होती है? कूलम। टी क्या होता है? टाइम। यूनिट क्या होती है? सेकेंड। आई क्या होता है? करंट। यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सर, समझ आया यहाँ तक? आई क्या है आपका? करंट है। क्यू क्या है आपका? चार्ज है। टी क्या है आपका? टाइम है। अभी लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं। सर, देखना। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी आप किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। रेट चेंज, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मास इनटू एक्सेलरेशन। यही पढ़ा था ना? जब भी हम किसी को टाइम से डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेट चेंज। तो यहाँ भी हमने टाइम से डिवाइड किया है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। In circuits using metallic wire, electrons constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. जो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है, जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया था तब तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए हमने पहले ही डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मान लिया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब हमें पता चला कि अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? करंट।
एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट हमने कन्वेंशनली मान लिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसलिए हमने उसकी डायरेक्शन को छेड़ा नहीं। सर, सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। Conventionally, in an electric circuit, the direction of current is taken as opposite to the direction of flow of charges. कन्वेंशनली हमने उल्टा मान लिया ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लिया, होना क्या चाहिए था, नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए था। तो सर अभी हमने अपनी गलती सुधारी नहीं, हमने जो पिछला माना हुआ है वही हम लेके चल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर एक बार दोबारा देख लो जो इंपॉर्टेंट मार्क करा है, एक तो सर नोट क्या क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला, सर दिख नहीं रहा, पीली पीली है, हाँ बेटा आपकी तरह, ये नोट करो। सर ये देखो, अभी आपने पढ़ा क्या, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज ना, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मान लो कि एक सर्किट में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसे फॉर्मूला में डिराइव करूं तो ये क्या था, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन बोल दूं, सर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स ई बोल दूं, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ई। बस ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा आपका। कोई मुश्किल बात है ये, नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि करंट फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, टाइम दे रखो, निकाल दोगे ना। सर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, आई इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, बस, कुछ दिक्कत नहीं है। सर कई जगह इस ई को क्यू भी लिखा जाता है, स्मॉल वाला, तो आप उसमें भी कंफ्यूज मत होना। हाँ, हाँ एक ही बात है, वो छोड़ दो। अगर आपसे बोला जाए 1 किलो एप्पल 100 रुपए के हैं, 5 किलो एप्पल कितने के होंगे, 500 के। यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे ना नंबर से, सेम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे बोला जाए 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एन इंटू चार्ज ऑफ वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कोई हेडिंग नहीं है, इसी के साथ जब फॉर्मूला लिखा है ना, उसी के साथ दूसरा फॉर्मूला ये नोट कर लो, क्यू इक्वल्स टू एन। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। हम्म। सर अगर टोटल चार्ज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, सेम टोटल चार्ज ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन का ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, टाइम दे रखा है, टाइम निकल जाएगा। हाँ वो आपके पास फॉर्मूला पता चल गया, अब आपको जो फिगर निकालनी है वो इन्हीं फॉर्मूला से निकलेगी, थोड़ा इधर उधर करके। चलें सर आगे, पक्का। हम एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरी थ्योरी कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, नेट चार्ज क्यू, टाइम टी, आई क्या है आपका, करंट है। सर करंट की ऐसा चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। बेटा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सीधे रिप्रेजेंट करते हैं। सर देखो, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑप्टेन, चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या बात कर दी आपने, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सर ये देखना, अभी मैंने आपको बताया कि क्यू क्या होता है, एन ई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फाइंड आउट करने, कर लोगे, सर नहीं कर पाएंगे। सर क्यू कितना है, 1, एन कितना है वही फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉल्व करोगे,
सर 2 मिनट दो, हम खुद सॉल्व कर रहे हैं, करो जल्दी से। कुछ बच्चे तो मेरा इंतजार ही कर रहे होंगे। 1/(1.6 इंटू 10⁻−19 इक्वल्स टू n। सर -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻19 अपॉन में 1.6, डेसिमल रिमूव करा कितना हो गया? 10। सर तो वैल्यू क्या हो गई? 10 × 10⁻19 अपॉन में 16 इक्वल्स टू n। जब हम इसे डिवाइड करेंगे सर, 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा, हम जीरो बोरो कर लें उससे, उधर से। 100 × 10⁻18 होल अपॉन 16 इक्वल्स टू n। सर n कितना हो गया? 6.25 × 10⁻18। सर इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कितने के लिए? 1 कूलम चार्ज के लिए। 6.25 × 10⁻18। आप समझ नहीं आया? तो आपने जिस तरीके से सॉल्व किया वो भी ठीक है, आंसर सेम आया था ना, बस। नहीं कोई बात नहीं। सर देखो, सर सुनो, ये नोट करना है, जल्दी से नोट करो। सर हो गया, आगे देखो। अब आपने देखा कि 1 कूलम चार्ज के लिए आपको 625 × 10⁻16, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सर ये कूलम गलत लिखा हुआ है, कूलम नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपको आंसर समझ आया कैसे आया? 6 × 10⁻18। उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे 6.25 होना चाहिए, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। किसके नाम पे रखी गई है? 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपसे पूछ लिया, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड। सर ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो इतनी बड़ी क्वांटिटीज तो आप यूज नहीं करोगे। तो हम स्मॉल क्वांटिटीज यूज करते हैं, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁻6। और मिली का मतलब क्या है? 10⁻⁻3। और जो करंट है उसे मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हो आप, उसे क्या बोलते हैं? एमीटर। सर करंट मेजर करने की बात कर रहा हूँ, डिटेक्ट करने की नहीं। डिटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? गैल्वेनोमीटर। करंट डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर यूज किया जाता है। सर एमीटर को हम किस में लगाते हैं? सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सर सीरीज पैरेलल होता क्या है? वो जब मैं सर्किट बनाना सिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। बस ये दे रखा है अभी तक, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन दूं आपको? आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 5। आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 8। दो क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद आपको करंट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 5, और टाइम आपको दे रखा है 8 सेकेंड्स। सर आपको करंट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं 8, टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट्स। सर आपको करंट कैलकुलेट करना है, बस। हाँ एक और दे रहा हूँ बस।
सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके 10। सर टाइम कितना है 1 आवर। तो 2 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन करने हैं आपको और इसके बाद क्लास ओवर है। सर देखना, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है आपका? 8 × 10 की पावर। सेकंड में कितना आ रहा है? 10 की पावर। सर इस वाले में आपका कितना आ रहा है? सर सेकंड पार्ट में कितना आ रहा है? हम्म। 42.8 इसे डिवाइड करेंगे ना। 4.2 10 की पावर -16। कैलकुलेटर देना। 12.8 डिवाइड बाई 3। 4.26। सर ये 10 की पावर देखना, 10 की पावर में कुछ गड़बड़ है क्या? अगर ऊपर वाले में 19 था पावर तो यहाँ भी 19 ही होना चाहिए। अच्छा, 300 है ना डोमीटर में। 16 ही आएगा पक्का? 16 है 17 है? चेक करो एक बार। 17 हो रहा है हाँ। सर कैसे? ऊपर कितना आ रहा होगा? 12.8 × 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 300 आएगा। 2 जीरो हटाओगे तो 2 पावर कम होगी, उसकी 17 हो जाएगा। सर ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करोगे। सर एन कितना है? 10। तो 16 × 10 की पावर -19 होल अपॉन 3600 ये आएगा। इसे आप सॉल्व कर लोगे। हाँ उसे आप पूरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 0.44 10 की पावर -17।